मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं शिवरात्रि व्रत का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में अंजलि अपने पति के साथ रहती थी और अंजलि बहुत ही गरीब थी। वो रोज रोज महादेव के लिए जल लेकर खाली जाती और भगवान से पूजा कर कर चली जाती, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो पूजा का सामान कीन के और भगवान को अर्पित कर सके और उन्हें चढ़ा सके। उसने ऐसा मन में भाव लाया कि शिवरात्रि का दिन आ रहा है, सब दिन मैंने महादेव के जल ही चढ़ाया है, क्यों ना मैं भगवान के लिए थोड़ा पर प्रसाद की व्यवस्था कर लेती। मगर किसी के पास पैसा मांगने जाती है, अपने सखी शेर पास कोई उसे 100 रुपया उधार नहीं देता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्य लेगी फिर देगी कहाँ से और लौटाओगी कहाँ से। अपना पति से कहती है कि मेरा मन में बहुत श्रद्धा था कि मैं महादेव का शिवरात्रि व्रत जो मैं भुगती हूँ और आप भी भुगते हैं, दोनों प्राणी भुगते हैं हम लोग, तो प्रभु के बैर गाजर मक्को सब चीज प्रसाद चढ़ाते, क्योंकि माता पार्वती को बैर बहुत पसंद है। महादेव उन्हें बड़े बैर बहुत प्रेम से खिलाते हैं। कम से कम सब दिन जल ढारे हूँ, मगर आज तक कम से कम भगवान के लिए मैं फल भांग धतूरा फूल पत्ती सब ले आती। दूसरा के देखकर अंजलि के मन में बड़ा पुलसा जागा, तो वो रोज महादेव पर जले चढ़ाती थी। तब उसका पति कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो पक्की सहेली है, जो तुम्हारे कहती हो अपना शादी के पहले के बात बताती हो कि मेरी सहेली बहुत ही अच्छी थी, अपने कपड़े मुझे पहनने के लिए देती थी और मुझे कहूँ भी जाती थी तो मेरा भाड़ा भी टेम्पो गाड़ी को ही देती थी। तुम मुझसे मुंह खोल कर देखो, कहूँ वो तुम्हें कुछ पैसा का मदद कर दे। अंजलि कहती है आपने ठीक समय पर मुझे याद दिलाया है। और वो क्या करती है कि जाती है और जाकर एक बनिया भैया से कहती है कि आप तो मिश्री मकुदाना उधार मुझे नहीं दीजिएगा, कम से कम अपना मोबाइल दे दीजिए, जरा मुझे सहेली से बात करने के लिए है, फ्री का जियो सिम है, आप मुझे दे दीजिए, भगवान आप पर बहुत दया करेंगे, ऐसा कहती है। तो वो बनिया सोचता है कि मैंने से प्रसाद उधार दिया नहीं, चलो अगर फोन तो फ्री के कितना बतिया आदमी, उसमें कौन मेरा बिल उठ रहा है। सिम ऐसा सोचकर बनिया उसे अपना मोबाइल देता है। वो अपने सहेली के पास फोन लगाती है और कहती है किसी मोबाइल पर मुझे 100 रुपया भेज दो, ये बनिए भैया जो है मुझे पैसा दे देंगे। उसी से मुझे सहेली कहती है अब पहले वाला बात भुला जाओ, क्योंकि मैं भी अब ससुराल में हूँ, अब मैं अपने माता पिता पर नहीं हूँ। वो कहती हैं कि अब अपने माता पिता के पर नहीं हूँ, अब मैं ससुराल में आ गई हूँ, मैं तो खुद अपने के लिए सोच रही हूँ, तुमको मैं कहाँ 100 रुपया दूँ। ऐसा कह कर वो ना कहती है, मुझे क्षमा करना। चलिए ऐसा कह कर फोन को रख देती है। अब बेचारी भूख जाती है शिवरात्रि का व्रत पति पत्नी और महादेव के मंदिर में सोचती है कि मैं कैसे जाऊं आज जल लेकर। सब लोग अनेक तरह के फल सुगंधित धूप दिए लेकर जा रहे हैं। रोज तो मैं इस जल से भगवान को स्नान करे करती हूँ, आज भी मैं उन्हें जल ही चढ़ाऊं, ऐसा सोचकर रोती है। और रोते हुए घर में अपने पति से कहती है कि वो भी सहेली भी पैसा देने से मना कर दी। पति कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ और जाकर बाहर देखता हूँ, अगर कोई बोरा वोरा उठाने वाला काम कहेगा, पीठ पर लादने वाला, मैं वो भी उठाकर और तुम्हारे भगवान के लिए फूल पत्ती और मैं उनके लिए पर प्रसादी ला दूंगा, ऐसा कह कर जाता है। और भूखला में पत्नी माना करती है कि आप भी महादेव का व्रत किए हुए हैं, शिवरात्रि का व्रत भूखे हुए हैं, आप ना जाइए, आप भी घर ही रहिए। मगर पति नहीं मानता है और निकल जाता है। तब कहती है उनकी पत्नी, जब पति चल जाते हैं तब अब रो के घर में एक फोटो था महादेव को लगे, वो ये महादेव से कहती है कैले बानी सिरा तेरी बरतिया, घरवा में नइखे बेला पतिया,
भूखनी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नइखे बेलपतिया काथी हमें रउआ पर चढ़ाई हो राम किया हो मोरे रामा कुछो न सूझे दिन रात हो राम कैले बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नहीं खेद तुरिया कैले बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नहीं खेद तुरिया कौची से रउआ पूजनवा करी हो राम किया हो मोरे रामा कुछो न सूझे दिन रात हो राम पति मोरा भूखल बारे ओहु जे रउआ के बरतिया पति मोरा संगे भूखल बारे ओहो जे शिवरात्रि बरतिया भूखले में कमवा खोजे गइलन हो राम भूखले में कमवा करे गइलन हो राम किया हो मोरे रामा सुझत नइखे दिन रात हो राम भूखल बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नइखे अगरबत्तिया भूखल बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नइखे भंगिया काती से भोगवा हमहु लगा आई हो राम काती से भोगवा हमहु लगा आई हो राम किया हो मोरे रामा सूझत नइखे दिन रात हो राम भूखल बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नइखे घिउआ बतिया भूखल बानी शिवरात्रि बरतिया घरवा में नइखे घिउआ बतिया कौची से रउआ के आरती उतारी हो राम कौची से रउआ के आरती उतारी हो राम किया हो मोरे रामा सूझत नइखे दिन रात हो राम सब कह के बेचारे पति का आश्रम बैठती है इधर माता पार्वती महादेव से कहती है कि हे प्रभु देखिए एगो भक्त का दिल में श्रद्धा अरे रोज रोज तपरो जल चढ़ावे करती है आज उसका भी मन है कि आपको लिए मैं फल प्रसादी सब लेकर जाऊं बैर गाजर मक्को सब किन लूं और सब लोग के चलते संगे अबीर चंदन डोरी लगाऊं जब पैसा ही नहीं रहेगा ही प्रभु तो वो आपके पास वो कैसे सब लेकर जाएगी कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए हे महादेव कि आज उसका मन का इच्छा पूरा हो जाए और सब चीज भर कर थाल में साज कर अपना पूजा करने आए उस शिष्या का और कुछ मांगना है वो आप ही पर चढ़ाने के लिए मांग रही है न सोना न चांदी न धन न नौकरी पति का वो आप पर अर्पित करने के लिए इतना सामान चाहती है प्रभु उस पर कुछ कृपा कीजिए इधर पति उसका काम खोजते हुए जाता है उतने में एक बूढ़ी माँ बनकर आती है महादेव कहते माता पार्वती जाइए पार्वती जाकर मेरे भक्त की सहाय कीजिए जब इतना आप कह रही हैं तो आप ही मेरी शक्ति हैं जाकर मेरे भक्त को सहाय कीजिए उतने में माता पार्वती ऊपर से आती हैं एक बूढ़ी का रूप लेकर और थाल में सारा चीज पूजा का सामान दम सामग्री जितना सामग्री होता है पूजा का सब ले ले और कहते कि बेटा ये 2 गो पूजा का थाल है मेरे बेटा पर हो कदर तबीयत खराब हो गया है इसीलिए मैं अपनी और अपनी बहू के थाल भी तुम्हें देती हूँ जरा इस गांव में भोले बाबा का मंदिर है और शिवरात्रि का व्रत है क्योंकि मेरी बहू तो भूखी है मगर मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ इसीलिए क्योंकि मैं इतनी सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकती हूँ 108 गो सीढ़ी है महादेव को
और मैं ठहरी बूढ़ी आदमी, अब बहू की तबीयत खराब से बहू आई नहीं है, तुम ये दोनों थाल का प्रसाद ले जाकर मेरे महादेव पर चढ़ा दो। और उसी में कुछ पैसे रख रहते हैं। वो सोचता है कि अब काम भी कर सकता, चलो जाए दो, अपना हाथ से पूजा का सामान तो चढ़ जाएगा। और दोनों थाल पूजा कर लेकर आता है और कहता है कि मैं चढ़ाकर अपनी पत्नी के भी ले जा रहा हूँ, बुलाकर एक थाल उसे दे दूंगा और एक थाल मैं ले लूंगा। दोनों पूजा की सामग्री चढ़ाकर अपना हाथ से, और आप कुछ प्रसाद दूंगा, आप यहीं पर रहिएगा बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं यहीं पर रहूंगी, कुछ प्रसाद मुझे दे देना, मैं अपने घर को लेकर जाऊंगी। उतने में अपना पत्नी के लगे दो थाल खूब सुंदर बड़े बड़े एकदम झालर लगा हुआ तोपा हुआ सब सामान पूजा का सामग्री उसी में रहता है। कुछ सोने के सिक्के भी रहते हैं, वो नहीं देख सकती है। जब वो घरे लेकर जाती हैं तो जाकर पत्नी कहती है कि आप इतना सुंदर थाल कहाँ से लेकर आए हैं। तब पति कहता है कि एक बूढ़ी माँ भेंटाई थी, उनका बहू का तबीयत खराब था, वो भी शिवरात्रि भूखी हुई थी, इसीलिए अपने पति के लिए वो अपना थाल और अपने बहू का थाल मुझे दे दी है, क्योंकि 108 श्री महादेव को नहीं चढ़ सकती हैं। चलो अपना हाथ से भगवान का अर्पित कर दिया जाए और चढ़ा दिया जाए, तुम्हारा मन का मनोकामना पूरा हो जाएगा। वो पूजा का थाल पाकर अंदर बहुत प्रसन्न होती है और महादेव को नमन करते हुए कहते हे प्रभु, आज मेरे भाग में दूसरे कोई ने दिया अपना चढ़ाने के लिए, मगर अपना हाथ से मैं चढ़ा तो सकती हूँ। इधर माता पार्वती पूजा का दोनों थाल देकर ऊपर चली जाती है कैलाश पर। सब बैठकर देखते रहती हैं। दोनों पति पत्नी 108 सीढ़ी चढ़ते हैं और दोनों थाल लेकर महादेव माता पार्वती को पूरे प्रकार को पूजा करते हैं। और हर महादेव बोलते हुए वो महादेव पर जल ढारते हैं। वो महादेव पर जल ढारते हैं गुरु भाई बहन लोग, सारा जल महादेव के जटा पर से गिरते रहता है। उतने में माता पार्वती के जैसे ही सिंदूर लगाती हैं, वो सिंदूर माता पार्वती के मांग में लग जाता है। ये देखकर फूल पत्ती सब भगवान के चरण में चढ़ने लगता है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, पूजा तो सभी लोग कर रहे हैं, मगर इनका ही जल फल और प्रसाद सब आपको क्यों चढ़ रहा है। फूल पत्ती महादेव कहते हैं सब लोग आते हैं मेरे पास पार्वती, कोई बेटा का नौकरी, कोई धन, कोई बहुत सारे दुखड़ा सुना कर जाते हैं, मगर ऐसा भक्त है कि मुझ पर चढ़ाने के लिए इसका मन में इतना दुख था कि मैं भगवान पर कोई सामान अर्पित ना कर सकी। अपने लिए इसने कुछ नहीं मांगा, जो भी मुझसे रो रो कर कहा मांगा और कहा कि मैं क्या चाहूं। कितना लोग अपने दुखड़ा सुनाते हैं, मगर ये हम पर चढ़ाने के लिए दुख रो रही थी, अगर सुना भी रही थी तो मुझ पर अर्पित करने के लिए, इसीलिए इसका सारा चढ़ाया सामान हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इसकी भक्ति सच्ची है। इसीलिए जब वो इतना कहकर सब पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और जब पूजा कर कर थोड़ा सा प्रसादी बचाकर दोनों लेकर उतर आता है और वो बूढ़ी माँ को खोजने लगते हैं। उससे वो सोने के सिक्के पर ध्यान नहीं देते हैं। उसमें वो सोना का सिक्का साइड में रखा रहता है बेलपत्र पुल के नीचे। सब पूजा पाठ कर लेती हैं। जब आकर बूढ़ी माँ से कहती है, लड़कन से पूछती हैं कि यहाँ पर बूढ़ी माँ थी जिन्होंने थाल 2 गो दिया था, बूढ़ी माँ को तुमने देखा है। सब लड़कन कहते हैं कि यहाँ पर कोई बूढ़ी माँ नहीं थी, आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कब से यहाँ पर थे और कोई यहाँ पर नहीं था। तब दोनों कहते हैं लगता है कि बूढ़ी माँ अपने घर पर चली गई। और माता पार्वती और महादेव इस तरह उनकी मदद कर कर उनका मन को प्रसन्न करते हैं। जब वो थाल लेकर घरे आते हैं कहते हैं कि सोना का थाल था, दोनों में इतना सारा सामान दिए पूजा के, अब वो तो भेटेबे नहीं की, तब क्या कहा जाए। और घरे लेकर आते हैं, ले आकर पूजा का थाल जब उसे अच्छे से सब पूजा का सामान जो बचा था सब रखने लगते हैं, क्या देखते हो मैं सोने का सिक्के हैं दोनों थाल में। तब उनकी पत्नी कहती है कि सुनिए, ये और कोई नहीं, ये माता पार्वती लगती हैं और महादेव ने हमें स्वयं मदद करने के लिए किसी को भेजा था, क्योंकि प्रभु कृपा से ही इसमें देखिए सोने का सिक्का रखा हुआ है और इसमें दोनों सोने का थाल है। आखिर बूढ़ी मामा कहाँ चली गई, प्रभु ने हम लोग की मदद किया है। और महादेव के माता पार्वती को नमन करते हैं, हे प्रभु। और उसी दिन से रोज भगवान के लिए सोने का सिक्का तुरा तुरा कर सोनार के ले जाकर बेच कर लेते हैं और भगवान के रोज उसी से फल प्रसादी भांग बेलपत्र धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि अपने लिए उन्हें कुछ नहीं चाहता था, वो भगवान के लिए चढ़ाने के लिए उनके मन में इतना जिज्ञासा जागी थी। उस दिन से रोज पूजा पाठ करने लगते हैं। जल के बदला उसी थाल में साज कर पूजा पाठ के सामान ले जाते हैं। उस दिन सब दुख दूर हो जाता है और वो फिर पहले
उनके पास अन्न धन की कमी नहीं होती है, तभी जब भरपूर जाते हैं। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने उस शिवरात्रि में उस पति पत्नी का मदद किया और दोनों आदमी पर अपना कृपा बनाया, उसी तरह सब भक्त पर, अपने गुरु बहन, सभी गुरु बहना पर कृपा बनाइएगा और सभी गुरु भैया पर। बोले हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।